Good morning students, and you are watching YouTube channel Learning India by MSK. Students, हम पिछले वीडियो लेसन से टाइप्स ऑफ क्लासेस सीख रहे हैं। पिछले वीडियो लेसन में हमने टाइप्स ऑफ क्लासेस शुरू किया था और जिसमें हमने क्लासेस के 3 टाइप्स मेनली प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास के बारे में सीखा था। और आज हम इस वीडियो लेसन में उससे आगे सबऑर्डिनेट क्लास के जो 3 टाइप्स है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास के बारे में सीखेंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये सबऑर्डिनेट क्लासेस के टाइप सीखने से पहले आप वह वीडियो ज़रूर देख लें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है कि वह क्लास जो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास पर डिपेंड करता है और यह सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होता है, वह सबऑर्डिनेट क्लास होता है। अब सबऑर्डिनेट क्लास के 3 टाइप हैं। उसमें सबसे पहला है नाउन क्लास, सेकंड है एडजेक्टिव क्लास और थर्ड है एडवर्ब क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास के 3 टाइप हैं। अब नाउन क्लास क्या होता है और उसकी हमें कैसे पहचान करनी है सेंटेंस में, ये चीज़ हमें यहाँ समझनी है। अब नाउन क्लास सबसे पहले देखिए होता क्या है कि द सबऑर्डिनेट क्लास दैट functions as a noun, कि वह सबऑर्डिनेट क्लास जो नाउन का फंक्शन करता है, नाउन का कार्य करता है, उसको हम नाउन क्लास, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास कहेंगे। जो भी सबऑर्डिनेट क्लास नाउन का फंक्शन करता है सेंटेंस में, पूरी क्लास जो नाउन का फंक्शन करती है उसको हम नाउन क्लास या सबऑर्डिनेट नाउन क्लास कहेंगे। ठीक है। अब देखिए ये सेंटेंस मैंने कुछ लिखे हैं एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण से हमें समझना है, इनकी पहचान कैसे करनी है ये आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। प्रश्न यहीं से आता है ऑलमोस्ट कि जो क्लास का टाइप्स पूछा जाता है कि ये नाउन क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है या एडवर्ब क्लास है। तो पहले तो हमें जो सेंटेंस है इसमें ये चेक कीजिए कि इसमें सबऑर्डिनेट क्लास है क्या, कौन सा पार्ट सबऑर्डिनेट क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास की सिंपल सी पहचान, एक तो ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है और दूसरी उसके अर्थ से पहचान कर लीजिए कि उसका अर्थ कंप्लीट तभी होगा जब हम उसको प्रिंसिपल क्लास के साथ अटैच करेंगे। तो इट इज अ मिस्ट्री व्हेन ही लेफ्ट द टाउन। अब इट इज अ मिस्ट्री, ये तो अपना प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास कह लो। सबऑर्डिनेट क्लास है व्हेन ही लेफ्ट द टाउन, कि जब उसने कस्बे को छोड़ा। यह रहस्य है कि कब उसने, जब नहीं सॉरी कब होना चाहिए, यह रहस्य है कि उसने कब कस्बे को छोड़ा, कि कब कस्बे को छोड़ा। ये जो पार्ट है ये पूरा नाउन का फंक्शन कर रहा है, तो इसलिए यह नाउन क्लास है। लेकिन एक चीज़ और है इसमें, सिंपल सी पहचान है कि अगर ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हैं इसको, तो प्रिंसिपल क्लास की जो वर्ब है उसमें व्हाट क्वेश्चन वर्ड लगा के प्रश्न कीजिए और उसका आंसर के रूप में ये पूरा क्लास उसका आंसर होना चाहिए। इट इज ए मिस्ट्री, वर्ब इसकी इज है, इसमें व्हाट लगा दो। क्या 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 रहस्य है, क्या रहस्य है। अगर यह सबऑर्डिनेट क्लास इसका पूरा जवाब देता है तब तो यह नाउन क्लास है, अन्यथा कोई और क्लास है, दूसरा क्लास है। तो क्या रहस्य है कि कब उसने कस्बे को छोड़ा, इसका मतलब सही जवाब आ रहा है तो ये अपना नाउन क्लास है। अब सेकंड, आई एम श्योर
दैट ही विल विन ए स्कॉलरशिप। आई एम श्योर अपना प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। दैट ही विल विन ए स्कॉलरशिप, ये जो पार्ट है सबॉर्डिनेट क्लॉज है। और सबॉर्डिनेट क्लॉज में कि वह छात्रवृत्ति जीतेगा, कि वह छात्रवृत्ति जीतेगा, पूरा क्लॉज एक नाउन का फंक्शन दे रहा है, इसका मतलब नाउन क्लॉज है। या दूसरा तरीका अपना क्या है, वर्ब के साथ क्या वर्ड जोड़कर प्रश्न कीजिए और जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है अपना पूरा क्लॉज उसका उत्तर आ रहा है तो वह नाउन क्लॉज है। आई एम श्योर, क्या श्योर हूं, क्या श्योर हूं कि वह छात्रवृत्ति जीतेगा, इसका सही जवाब मिल रहा है तो इसका मतलब ये नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट है नोबडी नोज हाउ ही अर्न्स हिज लिविंग्स। प्रिंसिपल क्लॉज है इसमें, नोबडी नोज हाउ ही अर्न्स हिज लिविंग, ये अपना सबॉर्डिनेट क्लॉज है कि वह कैसे अपनी लिविंग्स अर्न करता है, कैसे वह अपनी आजीविका कमाता है, तो नाउन का फंक्शन है, नाउन क्लॉज है। या प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब के साथ क्या शब्द जोड़िए कि क्या कोई नहीं जानता, नोबडी नोज कोई नहीं जानता, इसमें क्या लगा दीजिए, क्या कोई नहीं जानता कि वह आजीविका कैसे कमाता है, उसका सही जवाब आ रहा है, इसका मतलब नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट है द न्यूज इज दैट द थीव्स हैव रॉब्ड ऑल द मनी। अब देखिए प्रिंसिपल क्लॉज इसमें क्या है, द न्यूज इज, द न्यूज इज। अब इसका प्रिंसिपल क्लॉज अगर हम अलग से लिखें तो हम इतना नहीं लिख पाएंगे। इसका प्रिंसिपल क्लॉज है दिस इज द न्यूज, दिस या इट लगा लो, दिस इज द न्यूज, ये अपना प्रिंसिपल क्लॉज है। सबॉर्डिनेट क्लॉज कंजक्शन से स्टार्ट होता है, दैट द थीव्स हैव रॉब्ड ऑल द मनी, कि चोरों ने सारा धन लूट लिया, चोरी कर लिया, तो ये क्या है अपना नाउन क्लॉज है। वही फार्मूला अपना लगा लो, क्या न्यूज है, क्या न्यूज है कि चोरों ने अपना सारा धन चुरा लिया। इसके बाद टेल मी वाई यू हैव रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन, मुझे बताइए कि क्यों तुमने मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया अपना टेल मी, सबॉर्डिनेट क्लॉज वाई यू हैव रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन, ये पूरा पार्ट है। तो कि क्यों तुमने मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, ये एक नाउन का फंक्शन दे रहा है, नाउन क्लॉज है। या फिर ऐसे पहचान आप नहीं कर रहे हो, नहीं समझ रहे हो, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब है, वर्ब के साथ क्या शब्द लगाओ, टेल मी, क्या बताएं, क्या मुझे बताएं, तो इसका जवाब क्या है कि तुमने मेरी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट की, तो ये इसका पूर्ण जवाब आ रहा है। तो नाउन क्लॉज वह सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है जो सेंटेंस में यानी पूरी क्लॉज एक नाउन का फंक्शन देती है। और बड़ी सिंपल सी पहचान इसकी ये है कि वर्ब जो प्रिंसिपल क्लॉज की है उसमें क्या लगा कर देखो, यदि उसका पूरा जवाब सबॉर्डिनेट क्लॉज हमारी दे रही है तो वह नाउन क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज की जो पहचान सीखने के बाद अब हम आगे सबॉर्डिनेट क्लॉज का दूसरा टाइप है एडजेक्टिव क्लॉज। डेफिनेशन इसकी बिल्कुल सेम वैसे ही है। नाउन क्लॉज कौन सा क्लॉज होता है कि वह सबॉर्डिनेट क्लॉज जो नाउन का फंक्शन करता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज में ये फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लॉज जो है वह एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा। इसी तरह एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब का फंक्शन करेगा। ये तो तीनों की डेफिनेशंस हो गई। अब इनकी पहचान एक तो ये है कि यदि आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका फंक्शन है वो एडजेक्टिव का होना चाहिए। एडजेक्टिव होता है क्या है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव इज एन वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें जानकारी देता है, उसके बारे में बताता है, वह एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पहचान अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रही है तो इसका एक तरीका और है, शॉर्टकट तरीका। वो क्या है कि प्रिंसिपल क्लॉज में जो नाउन
या प्रोनाउन दिया हुआ है उसमें कौन सा या कौन सी वर्ड ऐड करके देखो। यदि उसका आंसर सबऑर्डिनेट क्लास दे रही है तो वह एडजेक्टिव क्लास है। कौन सा या कौन सी या विच वन, कौन सा या कौन सी, ये प्रिंसिपल क्लास में जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है उसमें ऐड करके देखो। यदि उसका पूरा आंसर अपनी सबऑर्डिनेट क्लास दे रही है तो वह एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास होगी। ओके। अब दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव क्लास में जो प्रिंसिपल क्लास है उसमें नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ होगा और उसी के बारे में आगे हमें बताया हुआ मिलेगा। ऐसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ। फर्स्ट देखो, दिस इज रोहन हुज ब्रदर वन द क्रिकेट मैच। प्रिंसिपल क्लास क्या है? दिस इज रोहन, यह रोहन है। सबऑर्डिनेट क्लास है हुज ब्रदर वन द क्रिकेट मैच, जिसके भाई ने क्रिकेट मैच जीता। अब देखो इसमें नाउन दिया हुआ है रोहन, और अब इस रोहन के बारे में हमें क्या बताया गया है कि उसका भाई मैच जीता। यानी इस नाउन के बारे में हमें यहाँ बताया जा रहा है, यानी इस नाउन को यहाँ क्वालिफाई किया जा रहा है। तो यहाँ नाउन होगी और उसको क्वालिफाई पूरी क्लास करेगी, वह एडजेक्टिव क्लास होगा। समझ रहे हो? या ऐसे देख लो इसको, ये वर्ड लगा के देखो, दिस इज रोहन, नाउन के साथ ये वर्ड लगा लो, विच रोहन, कौन सा रोहन, जिसके भाई ने मैच जीता। सेकंड है, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, यह वही घर है जहां मेरा जन्म हुआ, जहां मैं जन्मा था। तो प्रिंसिपल क्लास अपना है दिस इज द हाउस। अब हाउस यहाँ क्या है? नाउन है। और कौन सा घर? जहां मैं जन्मा। तो यानी घर को यहाँ क्वालिफाई किया जा रहा है, नाउन को क्वालिफाई किया जा रहा है। तो वेयर आई वाज क्या है? सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास है। थर्ड है इसमें, आई हैव बॉट ए कार विच हैज जीपीआरएस सिस्टम इन इट। प्रिंसिपल क्लास अपना क्या है? आई हैव बॉट ए कार, मैंने एक कार खरीदी जिसमें जीपीआरएस सिस्टम है। अब कार के बारे में हमें बताया जा रहा है, कौन सी कार? जिसमें जीपीआरएस है। जिसमें कौन सी कार? जिसमें जीपीआरएस है। यानी इस जो कार नाउन है इसके बारे में हमें यह पूरी क्लास बता रही है, इसको क्वालिफाई कर रही है। तो नाउन या प्रोनाउन प्रिंसिपल क्लास में होगा और उसी को क्वालिफाई पूरी क्लास करेगी, वह एडजेक्टिव क्लास होगा। द बॉय whom I had gone to meet was playing in the park, कि वह लड़का जिससे मैं मिलने गया पार्क में खेल रहा था। तो यहाँ प्रिंसिपल क्लास है द बॉय was playing in the park। सबऑर्डिनेट क्लास whom I had gone to meet, जिससे मैं मिलने गया। कौन सा लड़का? जिससे मैं मिलने गया। यानी बॉय नाउन है, इसको क्वालिफाई पूरी क्लास कर रहा है। तो ये अपना हो गया एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास जो पूरी क्लास सबऑर्डिनेट क्लास है, पूरी जो एडजेक्टिव का फंक्शन करे, इसमें प्रिंसिपल क्लास में नाउन या प्रोनाउन मिलेगा और उसी को क्वालिफाई करेगा पूरा क्लास, वह एडजेक्टिव क्लास होगा। सिंपल सी पहचान है, नाउन प्रोनाउन के साथ कौन सा या कौन सी वर्ड लगाओ और फिर देखो कि उसका जवाब, उसका आंसर पूरी क्लास दे रही है कि नहीं दे रही है। नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास को आइडेंटिफाई करना हमने सीख लिया है। इसके बाद देखते हैं एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास क्या होता है? परिभाषा डेफिनेशन वैसे ही है, फंक्शंस एज एन एडवर्ब, एडवर्ब का फंक्शन करता है। एडवर्ब क्या होता है? जो क्रिया या एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब्स की विशेषता बताता है। तो एडवर्ब्स में जो एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लासेस की हम पहचान करेंगे तो उसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके अंदर हम पहचान कैसे करेंगे कि क्रिया कैसे हुई, यानी मैनर, क्रिया कब हुई, क्रिया कहाँ हुई, क्रिया क्यों हुई, या उसमें क्रिया का रीज़न दिया हुआ होगा या रिजल्ट दिया हुआ होगा या कोई एडजेक्टिव की कंपैरिजन की हुई होगी। इसके लिए मैं यहाँ एक वर्ड लिख रहा हूँ, ये कुछ वर्ड है MTR2P4C,
ये ध्यान रखना है। अगर ये मतलब मैनर, मैनर का मतलब ढंग, कि कार्य करने का ढंग जहां दिया गया हो। टी का मतलब टाइम, क्रिया का टाइम। आर का मतलब रीजन, क्रिया का रीजन दिया गया हो। टू पी का मतलब 2P, प्लेस और पर्पस, यानी क्रिया का स्थान या पर्पस, क्रिया का उद्देश्य दिया हुआ हो। 4C के अंदर है, एक तो है कंडीशन, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई कंडीशन, कोई शर्त व्यक्त की गई हो। एक है कंपैरिजन, कोई एडजेक्टिव की तुलना हो। और एक है इसमें कॉन्ट्रास्ट, कोई विरोधाभास हो। और एक है कंसीक्वेंस, यानी कोई परिणाम हो। तो ये जिस भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमें ये चीजें मिलती है वो एडवर्ब क्लॉज होंगे। ऐसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। फंक्शन इसका एडवर्ब का होगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल से यहाँ से समझते हैं। पहला है आई शैल राइट टू यू व्हेन आई हैव टाइम। मैं तुम्हें लिखूंगा जब मेरे पास टाइम होगा, यानी जब मेरे पास टाइम होगा मैं लिखूंगा। प्रिंसिपल क्लॉज अपना क्या है, आई शैल राइट टू यू, और सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन आई हैव टाइम। तो यहाँ टाइम समय की बात कर रहा है कि कब लिखूंगा, जब मेरे पास टाइम होगा। तो ये एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज। इसके बाद सेकंड है वी लेफ्ट द कार वेयर इट ब्रोक डाउन। प्रिंसिपल क्लॉज वी लेफ्ट द कार। सबऑर्डिनेट क्लॉज है वेयर इट ब्रोक डाउन। हमने कार को वहीं छोड़ दिया जहां खराब हो गई थी, जहां ये ब्रोक डाउन हो गई थी। तो ये प्लेस व्यक्त किया जा रहा है, यहाँ पे क्रिया का स्थान बताया जा रहा है। तो ये भी एडवर्ब क्लॉज हो गया। आई कुड नॉट कम, मैं आ नहीं सका, बिकॉज आई वॉज बिजी, क्योंकि मैं बिजी था। या नहीं आने का रीजन यानी कारण बताया जा रहा है। तो ये एक एडवर्ब क्लॉज है। ही वॉज सो एंग्री दैट ही कुड नॉट स्पीक, वह इतना एंग्री था, इतना क्रोधित था कि वह बोल नहीं पाया। तो ये क्या है, इसका रिजल्ट है। नाराज होने का रिजल्ट क्या हुआ, वह बोल नहीं पाया। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स, यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम्हें अच्छे अंक मिलेंगे। तो यहाँ अपना प्रिंसिपल क्लॉज है यू विल गेट गुड मार्क्स। और सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, ये क्या है, यदि मेहनत करोगे। तो ये क्या शर्त है, यानी कंडीशन व्यक्त कर रहा है। तो एडवर्ब क्लॉज की पहचान हमें कैसे करनी है कि यहाँ टाइम, स्थान, कारण, रिजल्ट या कंडीशन या कंपैरिजन और या विरोधाभास आदि चीज़ें जो हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो मिलती है वह एडवर्ब क्लॉज होगा। अब एडवर्ब क्लॉज के कई टाइप्स होते हैं, वे टाइप्स हम अभी आगे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करनी है, यह सीखने के बाद अब हम आगे इसमें करेंगे कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज, यानी एडवर्ब क्लॉजेस के फिर कुछ प्रकार होते हैं और वे 9 टाइप का होता है एडवर्ब क्लॉज। इसके लिए ये फार्मूला अपने दिमाग में शॉर्टकट याद रखना है, MTR 2P 4C। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ टाइप्स मैंने लिखे हैं, इससे हमें समझना है और इससे एडवर्ब क्लॉज की पहचान भी आसान हो जाएगी। तो सबसे पहला एम मतलब मैनर। तो पहला टाइप हो गया इसका एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। मैनर ये क्रिया का ढंग, यानी कार्य कैसे हुआ यह दिखाता है। देखिए एग्जाम्पल, सी बिहेव्ड एज इफ सी इज नोन टू मी। वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे कि वह मेरी परिचित है। ऐसे जैसे कि यानी ढंग व्यक्त किया जा रहा है। ही क्राइड एज दो ही वॉज ruined, वह ऐसे चिल्लाया जैसे कि बर्बाद हो गया। तो ऐसे जैसे यानी कार्य करने का ढंग, इसमें एज इफ या एज दो ये जो कंजक्शन के रूप में यूज होते हैं। तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। इसके बाद सेकंड है टी मीन्स टाइम। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ
टाइम, यानी यह समय बताएगा, हमें टाइम बताएगा। आई गेट अप बिफोर द सनराइजेज, सूर्य उदय होने से पहले मैं उठा, मैं जाग गया। तो यहाँ बिफोर समय की बात कर रहा है। शी कुक्ड आफ्टर हर हस्बैंड वेंट टू मार्केट, उसके पति के मार्केट जाने के बाद उसने खाना पकाया। तो आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, व्हेन, ये जो कंजक्शंस हैं टाइम के लिए यूज होते हैं। तो ये हो गया अपना एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, यानी इसमें समय की बात होगी। जो अपना सबऑर्डिनेट क्लास है उसमें टाइम की बात होगी। इसके बाद तीसरा है आर। आर का मतलब रीजन, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन। इसमें कारण दिया हुआ होगा, आगे क्रिया का कारण दिया हुआ होगा। जैसे देखिए, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, ये तो अपना प्रिंसिपल क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा बिकॉज माई सन पास्ड इन IAS, क्योंकि मेरा बेटा IAS में पास हो गया। तो यहाँ खुश होने का रीजन यानी कारण दिया हुआ है, बिकॉज। ही सेड एज ही फेल्ड इन द एग्जाम, वह उदास है क्योंकि वह कारण है उसका परीक्षा में फेल हो गया। तो ये इसका रीजन हो गया। इसी तरह बिकॉज, एज, सिंस या फॉर जो कंजक्शन के रूप में यूज होते हैं, ये रीजन व्यक्त करते हैं। तो जहाँ सबऑर्डिनेट क्लास में रीजन व्यक्त किया गया हो वह भी एडवर्ब क्लास होगा। इसके बाद नेक्स्ट है टू पी। टू यानी दो पी, एक पी तो प्लेस और दूसरा पी होगा पर्पस यानी उद्देश्य। अब देखिए यहाँ एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, यह स्थान की क्रिया का स्थान बताएगा। आई शैल गो वेयर एवर यू गो, मैं जाऊंगा जहां तुम जाओगे, यानी स्थान की बात कर रहा है। वेयर एवर यू गो, समय, ये समय नहीं सॉरी, प्लेस स्थान की। यू कैन गो वेयर यू लाइक, जहां तुम चाहो जा सकते हो, यानी यहाँ भी प्लेस की बात हो रही है। तो वेयर एवर, वेयर जो कंजक्शन से दो पार्ट्स, सेंटेंस के दो पार्ट्स जोड़े हैं, वो स्थान के बारे में हमें बताएंगे। इसके बाद है दूसरा जो पी है उसका है पर्पस यानी उद्देश्य। यहाँ उद्देश्य व्यक्त किया होगा क्रिया का। ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, उसने बहुत मेहनत किया इसलिए कि ही कुड सक्सीड, वह सफल हो सके, यानी उद्देश्य था उसका सफल होने के लिए, इसलिए उसने मेहनत की, यानी यहाँ उसका पर्पस दिया हुआ होगा। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो ऐसा ना हो कि ट्रेन मिस हो जाए। तो सो दैट और लेस्ट, ये जो कंजक्शंस यूज होते हैं ये पर्पस व्यक्त करते हैं। तो ये अपना हो गया एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस। एडवर्ब क्लास के 5 टाइप करने के बाद इसके बाद लास्ट के इसके 4 टाइप है। ये 4 सी से आइडेंटिफाई कर लेना। ये 4 सी कौन से हैं? कंडीशन, कंट्रास्ट या कंसेशन कह लो, कंसिक्वेंस या रिजल्ट और कंपैरिजन। 4 सी हो गए ना। अब इसमें 6th जो टाइप है इसका एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन। इसमें सबऑर्डिनेट क्लास में कोई शर्त होगी, कंडीशन देख के हमें इसको पहचान लेना है। आई विल गो इफ ही कम्स, मैं जाऊंगा यदि वह आता है तो, ये शर्त हो गई उसकी जाने की, वह यदि वह आता है तो। यू कांट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, ये एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन है कि तुम पास नहीं हो सकते यदि तुम मेहनत नहीं करते हो तो यानी कंडीशन व्यक्त करने के लिए इफ और अनलेस, ये जो कंजक्शंस यूज होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट होता है विरोधाभास या इसको कंसेशन भी बोल देते हैं, विरोधाभास, जिसमें यहाँ पहले पार्ट में जो यहाँ लिखा है उसका विरोधाभास मिलेगा, उसका विरोधी कथन हमें वहाँ मिलेगा। दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, ही इज रिलायबल, वह विश्वसनीय है, विश्वास करने लायक है, विश्वास के योग्य है। ही डिडंट वर्क हार्ड हाउएवर ही पास्ड, उसने मेहनत नहीं की फिर भी वह पास हो गया, फिर भी वह पास हो गया। तो ये इसका ऑपोजिट हो गया ना, विरोधाभास हो गया। तो दो, आल दो, हाउएवर, नेवरदालेस, नंदालेस, ये ऐसे कंजक्शंस यूज होते हैं जो कंट्रास्ट व्यक्त करते हैं। इसके बाद जो
अगला सी है, उसका है कंसिक्वेंस, या इसको रिजल्ट कह सकते हो, परिणाम। एडवर्ब क्लाज ऑफ कंसिक्वेंस या एडवर्ब क्लाज ऑफ रिजल्ट, परिणाम, जिसमें यहाँ कोई जो भी बात है, कोई तथ्य है, उसका परिणाम स्वरूप आगे दिया हुआ हो, उसका क्या रिजल्ट रहा। ही इज सो पुअर दैट, वह इतना गरीब है कि ही कांट बाय ए पेन, वह एक पेन नहीं खरीद सकता। तो गरीब होने का परिणाम क्या हुआ, पेन नहीं खरीद सकता, यानी रिजल्ट है सो दैट या सच दैट से ऐसे सेंटेंस कंबाइन होते हैं। यू स्पोक इन सच ए वे, तुम एक ऐसे ढंग से बोले, दैट ऑल कुड अंडरस्टैंड यू, ऑल कुड अंडरस्टैंड यू, कि सभी तुम्हें समझ पाए, समझ सके। तो यहाँ क्या है, इसका रिजल्ट है, इसका कंसिक्वेंस है। इसके बाद लास्ट सी का है कंपैरिजन, यहाँ तुलना होगी, यहाँ तुलना होगी। शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, वह उतनी ही सुंदर है जितनी उसकी बहन, यानी उसकी और उसकी बहन की सुंदरता के यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। तो एज हर सिस्टर, यू कैन रन फास्टर देन आई कैन, तुम तेज दौड़ सकते हो जितना मैं तेज दौड़ सकता हूँ। तो यहाँ भी कंपैरिजन है, देन आई कैन। तो कंपैरिजन के लिए यूज होने वाले एज या सो एज या देन, इनका यूज होता है और इससे कंपैरिजन व्यक्त की जाती है। तो ये जो टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लास ये 9 होते हैं, ये फार्मूला ध्यान रखना, MTR 2P4C, और इससे सारे के सारे एडवर्ब क्लास है जितने भी टाइप है क्लियर हो जाते हैं। और ये ध्यान रखने से एडवर्ब क्लास को आइडेंटिफाई करने में हमें दिक्कत भी नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में हमने टाइप्स ऑफ क्लासेस यानी सबॉर्डिनेट क्लासेस के टाइप्स किए हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, और उससे आगे एडवर्ब क्लास के फिर आगे जो 9 टाइप्स है वो किए हैं। अब मैं यहाँ 6 सेंटेंस लिखे हैं, और जिससे हमें ये समझना है कि इन सभी सेंटेंस में जो कंजक्शन है, जो प्रिंसिपल क्लास और सबॉर्डिनेट क्लास को जोड़ रहा है वो सेम है। तो हम इनको कैसे पहचाने कि यह नाउन क्लास है या एडजेक्टिव क्लास है या एडवर्ब क्लास है, इसको और अच्छे से थोड़ा समझ लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब पहला सेंटेंस देखिए, शी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। क्विक रिवाइज करवा दूं, नाउन क्लास में जो सबॉर्डिनेट नाउन क्लास होता है उसमें पूरी क्लास नाउन का फंक्शन करती है, और प्रिंसिपल क्लास की क्रिया में क्या व्हाट वर्ड जोड़कर अगर उसका आंसर सही पूरी क्लास दे रही है तो वह नाउन क्लास है। एडजेक्टिव क्लास में प्रिंसिपल क्लास में नाउन या प्रोनाउन होगा और पूरी क्लास उसको क्वालिफाई करेगा। और एडवर्ब क्लास में क्रिया कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, या उसमें कोई शर्त होगी, या उसमें कोई कंपैरिजन होगा, या कोई रिजल्ट होगा, या कोई रीजन होगा, ये चीज़ें हमें उसमें मिलती है सबॉर्डिनेट क्लास में। तो ये हमें यहाँ देखना है। देखिए, शी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था। तो अपनी सबॉर्डिनेट क्लास वेयर आई वाज गोइंग, शी आस्क्ड मी, ये प्रिंसिपल क्लास है और ये सबॉर्डिनेट क्लास है। अब देखिए यहाँ जो क्रिया है, वर्ब है, इसमें क्या लगाओ, उसने क्या पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था, तो क्या का जवाब आ रहा है, इसका मतलब ये नाउन क्लास है, ये नाउन क्लास। इसमें कोई नाउन नहीं है जिसको यहाँ क्वालिफाई किया जा रहा है, नहीं, यहाँ क्रिया का समय या क्रिया का स्थान बताया गया है। सेकंड सेंटेंस देखिए, यू कैन स्टे वेयर यू आर। अब यहाँ यदि हम क्या लगाएं तो इसका सही जवाब नहीं मिलेगा, हमें इसका आंसर नहीं मिलेगा। यू कैन स्टे, आप क्या स्टे कर सकते हो, वेयर यू आर, जहाँ तुम हो, ये कोई जवाब नहीं है इसका। नहीं, यहाँ कोई नाउन है, यानी कि एडजेक्टिव क्लास के लिए कौन सा स्टे कर सकते हो, कौन सा तुम, उसका भी कोई जवाब नहीं है। तो ये क्या है, स्थान व्यक्त किया जा रहा है क्रिया का, तो इसका मतलब ये है अपना एडवर्ब क्लास। फिर थर्ड, दिस इज द प्लेस वेयर द टेररिस्ट वर नेब्ड, यह वही स्थान है जहां टेररिस्ट को दबोचा गया, पकड़ा गया। तो यहां क्या है, देखो, द प्लेस, ये नाउन दिया हुआ है, कौन सा प्लेस, जहां टेररिस्ट को नेब किया गया। तो इसका सही जवाब आ रहा है कौन सा का, तो ये अपना है एडजेक्टिव क्लास हो गया। इसी तरह यहां देखिए, यहां व्हेन,
और यहाँ व्हेन और यहाँ व्हेन, यानी सेम कंजक्शन सेम है तीनों में, लेकिन क्लासेस तीनों अलग अलग टाइप से हैं। तो पहला, डू यू नो द टाइम व्हेन ही इज रीपेइंग योर लोन, व्हेन ही इज रीपेइंग योर लोन। डू यू नो द टाइम, ये प्रिंसिपल क्लास यदि इंट्रोगेटिव है तो पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, ये पहले बताया था, ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ देखो टाइम, यानी एक नाउन दिया हुआ है टाइम, और यदि कौन सा, इसमें जोड़कर देखो नाउन में कौन सा टाइम, जब लोन रीपे हो रहा है, रीपे किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया अपना एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास। सेकंड है व्हेन ही विल रिटर्न, सबऑर्डिनेट क्लास, इज नोन, यानी इट इज अननोन, इट इज अननोन, ये हो गया अपना प्रिंसिपल क्लास। अब इसमें पहचान करनी है, देखो नाउन तो यहाँ है नहीं प्रिंसिपल क्लास में, नहीं कोई स्थान की या समय की या कोई कंडीशन की बात हो रही है, तो इसमें क्या लगा के देखो, व्हाट इज अननोन, क्या अननोन है कि वह कब लौटेगा, इसका पूरा जवाब आ रहा है व्हेन ही विल रिटर्न, तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है। ऑल स्टूड अप व्हेन द चीफ गेस्ट कैम, जब चीफ गेस्ट आया तो सारे खड़े हो गए, तब सारे खड़े हो गए। अब यहाँ देखो क्रिया का समय, कब खड़े हुए, जब चीफ गेस्ट आया, तो इसमें कोई नाउन को क्वालिफाई नहीं किया जा रहा है, क्या सारे क्या खड़े हो गए, इससे भी इसका सही जवाब नहीं आ रहा है, इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये अपना है एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास। तो क्लास एंड टाइप्स ऑफ क्लास स्टूडेंट्स हमने डिटेल से किए हैं विद एग्जांपल्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि आपने प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास के बारे में अच्छे से नहीं समझा है तो पिछली वीडियो अपनी देख सकते हो, उसमें क्लास के ये टाइप का डिटेल से करवाए गए हैं, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।